जो हमारे भाई बहन अपने यहाँ पे सोलर से अपनी चक्की को चलाना चाहते हैं, आटा चक्की को या स्पेलर को, तेल वाली मशीन को, या तो फिर कोई और अदर जैसे बेकरी हो गया, इन सब पे भी सब्सिडी है। इस टाइप के सेटअप पे आप जो है सोलर से उसको चलाएंगे और उस पे आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी। नमस्कार व्यूअर्स, मैं श्वेता उपाध्याय फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो बनाए हुए बहुत ज्यादा दिन हो गया था, मैं बहुत ज्यादा दिन बाद बैकअप की हूँ वीडियो पे, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी सोलर के बारे में। सोलर जिसके थ्रू आटा चक्की भी चलता है, फूड प्रोसेसिंग का कोई यूनिट चल सकता है, जिसमें गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट है। PMFME नाम है प्लान का। तो उस PMFME के अंडर में आप अपने यहाँ पे, जो हमारे भाई बहन अपने यहाँ पे सोलर से अपनी चक्की को चलाना चाहते हैं, आटा चक्की को या स्पेलर को, तेल वाली मशीन को, या तो फिर कोई और अदर जैसे बेकरी हो गया, इन सब पे भी सब्सिडी है। एक लिस्ट जो होगा वो मेरे द्वारा इस वीडियो में ऐड कर दिया जाएगा लास्ट में, जिसको आप देख पाएंगे कि किस टाइप के सेटअप पे आप जो है सोलर से उसको चलाएंगे और उस पे आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी। ये सारा सिस्टम जो होता है वो नए सेटअप के लिए होता है, और जो सोलर एड ऑन कराना चाहते हैं, जिसके पास ऑलरेडी मशीन्स लगी हुई हैं, PMFME उसको भी सपोर्ट कर रही है। उसको PMFME में उन्नयन, मतलब अपने ही फर्म का उन्नयन करना, मतलब चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी में हो, जैसे कोई बहुत से भाई बहन है जो अभी बिजली या जनसेट के हेल्प से अपने सिस्टम को चला रहे हैं, तो उसमें आप क्या है कि उन्नयन वाले प्रोग्राम में ये फाइल लगाई जाएगी और सोलर उनके यहाँ पे आराम से लग जाएगा, और उस पर भी 35% की सब्सिडी गवर्नमेंट की उनको मिल जाएगी। तो चलिए हम वीडियो को थोड़ा डिटेल में स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से सोलर जो है वो आपके सिस्टम को ऑपरेट करता है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम आपको आटा चक्की स्पेलर के बारे में बताने वाले हैं। जो हमारे गांव में भाई बहन है या फिर शहर में है जिनका आटा चक्की चल रहा है, बिजली का एक भारी बिल वो भरते हैं हर महीने, तो किस प्रकार से वो सोलर पे अपने आप को कन्वर्ट करके बिजली का बचत कर सकते हैं और बिजली का कनेक्शन हटा करके वो सोलर से ही अपनी यूनिट को ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जो हमारे मोटर होते हैं आटा चक्की के या स्पेलर के, तो उन मोटर का एक डिस्क्रिप्शन होता है जो HP में होता है, हार्स पावर जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें BFD होता है, BFD का एक वोल्टेज रेंज होता है। उस वोल्टेज रेंज के बिहाफ पे ही जो है आटा चक्की के सोलर पैनल का सेटअप किया जाता है। तो हमारा जो 10 HP का मोटर हो, या पहले सबसे पहले मैं 7.5 HP बताऊंगी। तो जो 7.5 HP का मोटर होता है, तो आपका 1 HP में जो होता है वो लगभग 746 वॉट होता है, और 746 वॉट का कैलकुलेशन अगर आप करेंगे 7.5 HP पे, तो वो कैलकुलेशन पैनल के साथ मैच नहीं होगा, क्योंकि किलोवाटेज कम हो जाएगा, ऑपरेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो मैं आपको वो कॉम्बिनेशन भी बताऊंगी कि कैसे पैनल को हम कॉम्बिनेशन में बनाते हैं। जैसे कि जो हमारा BFD का रेंज है, उसमें हम 780 वोल्ट तक के पैनल को इंस्टॉल कर सकते हैं एक सीरीज में। तो बेसिकली हम जो इस पे जनरली उठाते हैं 7.5 HP पे, वो लगभग 17 पैनल के सेटअप को उठाते हैं, जिसमें जो है 17 पैनल पे आपके पूरे सिस्टम को हम प्रॉपर ऑपरेट कर पाएंगे। अब 10 HP के बाद अगर हम करें, तो अगर किसी भाई बहन की जो मोटर होता है चक्की का या स्पेलर का वो वाइंडेड होता है, तो उस केस में क्या होता है, HP ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो 10 HP पे उसका कंसिडरेशन हो नहीं पाता है। इसलिए हम उसमें उस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए, ताकि सिस्टम शटडाउन ना हो, बीच में ब्रेक ना हो, क्योंकि मैंने जो सुना है कि जो स्पेलर चलता है, अगर स्पेलर को बहुत ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता, 2 मिनट से ज्यादा का ब्रेक उसमें देना, उसमें शायद वो जैम हो जाता है। तो इसीलिए जो खली होती है, खली की वजह से वो जैम हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा सिस्टम हम आपको बताएंगे जिसमें आपका सिस्टम रुकेगा भी नहीं, और आराम से आपके पूरे जो, अगर कभी ऐसा होता है कि धूप का फ्लक्चुएशन होता भी है, तो पहले ही वो सिस्टम को आपके कट कर देगा। तो 10 HP के साथ बेसिकली हम लोग जनरली जो होता है वो 32 पैनल का रिकमेंडेशन देते हैं, जिसमें पैनल आपका 540 वॉट से लेकर के
600 वाट तक के पैनल आप आराम से लगाएं। ये डिपेंड करता है आप कितने किलोवाट की रिक्वायरमेंट आपको होती है। अगर 15 एचपी का मोटर है तो उसमें हम जो पैनल का सजेशन देते हैं वो 34 पैनल से लेकर के 48 पैनल तक का हम सजेशन देते हैं, जिसमें आपका सिस्टम सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से ऑपरेट हो जाता है। तो आटा चक्की पे जो सबसे अहम बात मुझे आपको बताना था कि जिनके पास भी आटा चक्की है वो उन्नयन में जाकर के पीएमएफएमई के थ्रू वो अपना सोलर लगवा सकते हैं, जिसमें उनको गवर्नमेंट द्वारा 35% की सब्सिडी भी मिल जाएगी। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि गोरखपुर में मैं डीआरपी भी हूँ, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन पीएमएफएमई में। तो अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या आती है या कोई किसी का क्वेरी हो तो वो मुझसे पूछ सकता है कि किस तरीके से सोलर से आटा चक्की को चलाया जा सकता है और सब्सिडी आपको मिल जाएगा। अगर किसी भाई बहन को नया सेटअप लगाना है तो पूरे सेटअप पे भी 35% की सब्सिडी है। इसमें एक प्लान ये होता है कि जो फाइल होती है, जो नॉन कोलेटरल फाइल बनती है, वो 10 लाख तक की फाइल बनती है, 10 लाख के अंदर की फाइल होती है। उसमें आपको 35% की गवर्नमेंट की सब्सिडी हो जाती है और जो आपका लोन अमाउंट बनता है उस पर जो ब्याज लगता है उस पर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 6% की सब्सिडी अलग से दी जाती है। और साथ में एक बेनिफिट और होता है कि आपको एफएसएसआई का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। कुछ प्लान्स और हैं गवर्नमेंट के, जिसमें जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन जैसे आपने आटे का किया तो वो आटा आप सेल कहाँ करेंगे। अगर कोई भाई बहन इसमें बिजनेस करना चाह रहे हो कि हम इसको सेल करें तो कैसे करेंगे, तो गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा ही प्लान आने वाला है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें आप अपना प्रोडक्शन करिए आटे का और उस आटे का सप्लाई जो है वो गवर्नमेंट डायरेक्ट आपसे ले लेगी। तो वो मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी पूरे डिटेल के साथ। फिलहाल के लिए मैं आपको यही लास्ट में यही बताना चाहती हूँ कि सोलर आटा चक्की आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, जिसमें आप आराम से अपने पूरे सेटअप को बिना इलेक्ट्रिसिटी और बिना जेनसेट के यूज के बहुत ही अच्छे से प्रोडक्शन करके और अपने सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।